सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी परम विवेकी वैराग्यमान संसार से छूटे हुए इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए संत थे। अब कहा कि जन्म से ही वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए। जन्म से तो इंद्रिय वैसी ही रहती है, पूर्व जन्म के संस्कार से जन्म होता है। जब मन बुद्धि विकसित होती है तब ये जीव देखता है संसार को, अनादिकाल से देखता ही चला रहा है, बेहोशी के कर्म करता है, उसी में शरीर छोड़ देता है, फिर जैसे संस्कार होते हैं तैसी खानी में आ जाता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी अनादिकाल से शरीर धरते छोड़ते चले आए, है ना। मनुष्य जन्म में ही उनकी जब मन बुद्धि विकसित हुई, उन्होंने संसार को देखा और संसार के त्यागी वैरागियों को भी देखा। मतपंथ सिद्धांत में फंसे हुए जितने भी लोग हैं, जोगी, जंगम सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, छठमा कहिए ब्राह्मण, छौघर छो उपदेश, सबको देख करके विचार लगाया गुरुदेव ने कि जो विषय वासना है यही बंधन का कारण है और भ्रम भूल कल्पना यही दो ही जाल हैं बंधन का कारण, और कोई नहीं। तो सदगुरुदेव ने विचार करके और इन दोनों जालों को त्याग दिया कि मैं न संसार में फंसूंगा और न माया बिगुरवा लोगों के जाल में फंसूंगा क्योंकि ये कोई सार नहीं है, ये तो बंधन ही बंधन है। और जो भी इस बंधन में फंसेगा लगेगा उसका उद्धार कल्याण नहीं हो सकता, तीनों काल में होगा भी नहीं। इसलिए साहिब ने विचार करके कहा कि कर वैया बल अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कैसे मरे प्यास, है न। कर वैया बल अपने बाजू बल का भरोसा करो, अपने बल पे छूटो यदि संसार से छूटना है। दूसरे के बल से आप छूट नहीं सकते। दूसरा तो आपको सलाह दे सकता है, दूसरा ज्ञान बोध विचार की बात बता सकता है, लेकिन छूटना आपको ही पड़ेगा। स्कूल में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, मास्टर पढ़ाते हैं, धमकाते भी हैं, डर भी दिखाते हैं, है ना, और पढ़ाने के लिए प्रयत्न भी करते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी पढ़ने ना जाए या स्कूल में घर से तो निकले, स्कूल में ना पहुंचे तो कैसे पढ़ पाएगा? कभी नहीं पढ़ पाएगा, है ना। यदि वहां अध्यापकों की रुचि पढ़ाने में है, पढ़ने वाले की रुचि है, तो विद्या हासिल हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से संत गुरुजन अभी वर्तमान में पारखी संत उपदेश देते हैं। यदि इस उपदेश को जो भी अपने जीवन में उतारेगा तो उसके अंदर मानवता आएगी, दानवता उसके अंदर से चली जाएगी और ये भूल पकड़ में आ जाएगी। जो अनादिकाल की भूल है वो आज आदि में परखने में, जानने में आ जाएगी, तो ये जीव बंधनों से छूट जाएगा। और यदि आज ये भूल पकड़ में नहीं आई, समझ में नहीं आई, तो ये जीव कभी छूटेगा नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज अपने आप को जानो और इस मनुष्य जन्म को सुधार करो, बचाओ। इसको बचाना पड़ता है। जैसे अनाज है तो घुन लगने से, कीड़ा लगने से बचाना पड़ता है, उसमें कई प्रकार की दवाइयां लगानी पड़ती हैं, इससे उसमें कीड़ा ना पड़े अनाज में। इसी प्रकार से दवाई यहाँ सत्य न्याय निर्णय का उपदेश है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार में नहीं फंसना, ईर्ष्या, क्रोध, मांछल में नहीं फंसना, गाली, निंदा, झूठ में नहीं फंसना और विवेक और विचार से, वैराग से काम लेना, यही दवाई है। यदि बचाए रहोगे इस शरीर को बोध विचार के द्वारा तो आप बचे रहोगे। और यदि कहो कि शरीर तो जड़ है, शरीर क्या जाने, मैं चेतन हूँ, तो शरीर को क्या बचाना। यदि शरीर को नहीं बचाओगे तो उसके साथ में आप भी लपेटे में आ जाओगे, है ना। यंत्र को सही रखोगे तो समय पर काम देगा, और यंत्र कोई बिगाड़ डालोगे तो समय पर काम कैसे लोगे। कोई कहेगा मैं तो अजर अमर अखंड अविनाशी हूँ, मोटरसाइकिल मेरी जड़ है, लाओ इसके पहियों की हवा निकाल देता हूँ, तेल की क्या जरूरत है। और समय पर कोई काम आ गया तो नहीं बढ़ पाएगा आगे। चेतन अजर अमर अखंड होते हुए भी समय पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि विचार आप लोगों को ही करना पड़ेगा और गाड़ी को सही रखना पड़ेगा। यदि गाड़ी को सही रखोगे और बोध विचार से, विवेक से काम लोगे तो आपका काम बनेगा।
और नहीं तो काम बनने वाला नहीं है, बना हुआ भी बिगड़ जाएगा और बड़बड़ों का बिगड़ गया है। इसलिए विचार से काम लो, धैर्य से काम लो, है ना। जतन करो, रतन का जतन कर, माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। संसार का जितना भी जो बखेड़ा खड़ा किया है ये सारा झूठा है, इसमें सार कुछ भी नहीं है। सब जो केला के पात में पात, पात में पात, और जो मूर्ख की बात में बात, बात में बात। मूर्खों की बातों में तो बातों में बात बढ़ती चली जाती है। इसलिए विचार करना चाहिए, धोखे से दूर रहना चाहिए, मानवता से रहना चाहिए, दानवता को जड़मूल से त्याग देना चाहिए, विवेक की पारखी संतों का साथ करना चाहिए। यदि विवेक की पारखी संतों का साथ करोगे तो आपके अंदर मानवता आएगी, दानवता जड़मूल से चली जाएगी, विचार आपके शुद्ध हो जाएंगे, मनुष्य जन्म आपका सफल हो जाएगा और जीवन में भी आप बुरे कर्म नहीं करोगे यदि पारखी संतों की बात को मानोगे तो। और जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, विषय वासना धर्म ही कल्पना ही बंधन है, और इसके ऊपर जो भी आपने जो मानंदी की है ये सब विषय वासना और भ्रमभूल कल्पना में ही आती है। इसलिए इन दोनों गणों पर विजय प्राप्त करो, पारखी संतों की शरण में लगो। आज पारखी संत दया करके आपको उपदेश दे रहे हैं और बच गए तो बच जाओगे, और यदि पशु पक्षी उसमें खाने में चले गए वहां पर उपदेश भी देंगे तब भी आपको क्या उपदेश लगेगा, क्योंकि वो तो केवल भोग भूमिका है। कर्म भूमिका तो ये मनुष्य जन्म है, कर्म भूमिका ही में आप समझ सकते हो। कुत्ता को तो आदमी पाल सकता है, उसको ट्रेनिंग भी दे सकता है, उसको द्वार पे बांध देगा, मालिक के पीछे पीछे चलेगा, मालिक को बचाएगा भी, द्वार पे भौंकेगा भी। लेकिन उससे को तू ब्रह्मचारी व्रत करे तो वो क्या जानेगा, उससे को तू साधना कर वो क्या जानेगा। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ होते हैं, वो नहीं जानेगा। चेतन होते हुए भी ऐसे जाल में फंसा हुआ है कि वो जान नहीं सकता है कि मैं कौन हूँ, और ये मनुष्य जान सकता है। इसलिए उपदेश मनुष्य को ही दिया जाता है। भव से छूटने का जो उपदेश है वो मनुष्य के लिए है, पशु पक्षी उसमें खाने के कीड़े मकोड़ों के लिए नहीं है। इसलिए भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाताओं, आज इन धोखे की वाणियों को त्याग दो। जो 4 फल 4 मुक्तियां जो मानी है और जो मायावी गुरुवा लोगों ने ये भरनी दी है 4 वेद 6 7 18 पुराणों में, ये मिथ्या कल्पना है। और इस कल्पना में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी चले गए, किसी को भी अपने निस्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाया, इसलिए तड़प गए। कितना जाल रचा, अष्ट सिद्धि, 9 निधि, है ना, 14 विद्याएं और जारण मारण उच्चारण, ये विद्याएं, ये बता बता करके सारे संसार को बर्बाद कर दिया। यदि आज आप अपने आप को जानोगे, भ्रम को अपने अंदर से निकालोगे, मानवता को यदि अपने अंदर लाओगे तो आपके अंदर विचार की जागृति होगी, आपके अंदर बोध की जागृति होगी। और यदि ऐसा नहीं किए तो पशु बुद्धि में ही पूरा समय आप लोगों का निकल जाएगा, सस्ताई रहेगी, मानवता कहाँ से आएगी, है ना। मानवीय गुण होते हैं तभी वो मनुष्य कहलाता है, और मानवीय गुण होते हैं तभी सद्विचार अंदर आते हैं, और मानवीय गुण होते हैं तभी कोई कुछ कहता है तो उसमें विचार करके उसका निर्णय किया जाता है। यदि मानवीय बुद्धि नहीं है तो वहाँ पे विचार मनुष्य कर ही नहीं पाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये सार कह रहा है कि सार कह रहा है, धोखे में फंसा रहा है कि धोखे से निकाल रहा है, ये पता ही नहीं चलेगा। सारे संसार के लोग गुण गा रहे हैं, कोई ईश ब्रह्म आत्म परमात्म झूठा जाल बिछाते हैं, कोई ईश ब्रह्म आत्म परमात्म झूठा जाल बिछाते हैं, और 4 वेद का दे बहाना चौड़े में लुटवाते हैं। अपने आप को जान नहीं पाए मांस मछलियां खाते हैं, और पाप करें भरपेल जीवन में गंगा यमुना नहाते हैं। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते गंगा यमुना नहाने से कोई पाप नहीं करते, मांस मछलियां खूब खाते हैं, है ना, और कहते गंगा में नहाने से पाप कट जाएंगे। अरे पाप कोई ऊपर चिपके हैं तो पानी में धोने से छूट जाएंगे, पाप तो अंदर लगते हैं।
इसलिए साथियों, ज्ञानियों, विचार मानो, बोध मानो, इसलिए आज पारखी संतों की शरण में गो और इन 4 वेद 6 7 18 पुराणों के पक्ष को ले करके आप लड़ते झगड़ते रहते हो कि ये कथा पढ़ सकता है, ये कथा नहीं पढ़ सकता है, ये ऊपर बैठ सकता है, ये ऊपर नहीं बैठ सकता। ऐसी ये मानंदी को अपने अंदर से निकाल दो। एक है तुझा हड़ मनमुद्रा, एक रुद्रे गूंदा, और एक बुंद से श्रेष्ठ रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, सब मनुष्य हैं। इसलिए मानवता को धारण करोगे तभी आपके अंदर से दानवता जाएगी। यदि मानवता धारण नहीं किए तो दानवता आपके अंदर से कभी नहीं जाएगी। इसलिए हे विचार मानो, ज्ञानियों, विद्वानों, अपने आप को आज जान करके और लड़ना झगड़ना बंद करके सुमति और संतन से रहो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।